पोजीशन को हम कैसे सेट करें, यदि आप ये सारे डेटा के पोजीशन को सेंटर रखना चाहते हैं या फिर खटाल के लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं या फिर राइट साइड रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अलाइनमेंट टैब के अंदर जाएंगे। और सबसे पहले क्या करना होता है कि आप जिस भी डेटा के टेक्स्ट के पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं वो सारे डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे हम इतने सारे डेटा को हम सेलेक्ट कर लिए और सबसे भी यहाँ पर जो जाता है पहला ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इससे क्या होता है कि आप जो भी डेटा को सेलेक्ट किए हैं और अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो वो सारा डेटा आपका सेल के जस्ट लेफ्ट साइड चला जाएगा। और इसके बाद आता है आपका सेंटर। सेंटर करने से क्या होता है कि आपका डेटा सेल के बीचों बीच आ जाएगा। देख पा रहे हैं हम जितना सारे डेटा को सेलेक्ट किए हैं और सेंटर के ऊपर क्लिक किया तो वो डेटा हमारा सेल के बीचों बीच आ गया। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका अलाइन टेक्स्ट राइट। इससे क्या होता है कि आपका डेटा सेल के राइट साइड चला जाएगा। और ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और भी 3 ऑप्शन देखने को मिलता होगा, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और यहाँ पर बॉटम अलाइन। ये तीनों का अलग अलग काम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस खटाल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इस टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक कर दिए और हम सबसे पहले इसको लेफ्ट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा डेटा खटाल के लेफ्ट साइड है। लेफ्ट तो है लेकिन सबसे नीचे ओर है। तो हम इसको ऊपर करना चाहते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड रहे लेकिन खटाल के ऊपर रहे, सेल के ऊपर रहे। तो हमको यहाँ पर टॉप अलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। यदि आप लेफ्ट मिडिल रखना चाहते हैं तो आप इस मिडिल अलाइन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट बॉटम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसी प्रकार से यदि आप लेफ्ट बॉटम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेफ्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और बॉटम के ऊपर क्लिक कीजिए। आपका डेटा सेल के लेफ्ट साइड, सेल के राइट साइड और सबसे नीचे चला जाएगा। यदि आप डेटा को सेल के बीचों बीच रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मिडिल अलाइन के ऊपर क्लिक कीजिए और सेंटर के ऊपर क्लिक कीजिए। आप यहाँ से डेटा के पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट इस ऑप्शन से क्या होता है कि आप जिस भी सेल को सेलेक्ट किए हैं और जो उनका जो बॉर्डर होता है लेफ्ट बॉर्डर, उससे थोड़ा सा टेक्स्ट की दूरी को हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि लाइन से टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और डिक्रीज इंडेंट से क्या होता है, हम लाइन के लेफ्ट लाइन के दूरी को घटा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर टेक्स्ट के मार्जिन को बढ़ा सकते हैं हम लोग इंक्रीज इंडेंट से। और आप किसी भी, जैसे कि यहाँ पर हम 2 नंबर को या जो भी आप बढ़ाना चाहें, यहाँ पर कोई नंबर या जिस भी सेल को आप सेलेक्ट कीजिए, सिर्फ आप क्लिक कीजिए इंक्रीज इंडेंट के ऊपर, ये देखिए इंडेंट बढ़ जाएगा। और आप यदि इंडेंट को कम करना चाहते हैं तो यहाँ से डिक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करके इसके दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं। मार्जिन को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑरिजेंटेशन। ऑरिजेंटेशन के माध्यम से आप सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को आप रोटेट कर सकते हैं आप अपने इच्छा अनुसार। जैसे हम इस टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट किए, जितना भी टेक्स्ट को आप रोटेट करना हो उसको सेलेक्ट कीजिए और आइए ऑरिजेंटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अलाइन काउंटर क्लॉकवाइज। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपका टेक्स्ट रोटेट हो जाएगा। और इसको और भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, अलाइन क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप। यहाँ पर सारे ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके किसी भी टेक्स्ट को आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। जैसे और भी टेक्स्ट को रोटेट करना है तो आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं जिस भी एंगल में आप रोटेट करना चाहते हैं। और एक लास्ट में ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। इस ऑप्शन से क्या होता है, यहाँ पर आप अपने इच्छानुसार
आप फॉर्मेट सेल एलिमेंट की मदद से आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ओरिएंटेशन का। आप यहाँ पर अपने इच्छा अनुसार डिग्री को रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि हमको करना है 35 डिग्री रोटेट, तो यहाँ पर टाइप कीजिए और आप कर दीजिए ओके। देखिए आपका डेटा 35 डिग्री रोटेट हो जाएगा। यदि आप और भी यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आइए फॉर्मेट सेल में आप जितना डिग्री यहाँ पर रोटेट करना चाहते हैं आप रोटेट कर सकते हैं और यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं रोटेशन को और यहाँ से घटा भी सकते हैं। और इसको यदि आपको इस रोटेशन को हटाना है तो सीधा आप यहाँ पर कर दीजिए 0 डिग्री और कर दीजिए ओके। तो आपका टेक्स्ट पहले जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर में यहाँ पर कई सारा ऑप्शन, आप इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। तो इसके ऑप्शन को हम एक एक करके चारों ऑप्शन को बताएंगे। मर्ज सेल क्या करता है कि आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए सारे सेल को वो मर्ज कर देता है, यानी कि सेलेक्ट किए गए सारे सेल को एक सेल बना देता है। तो सबसे पहले देखिए हम इतना सारे सेल को सेलेक्ट किए हैं और आते हैं मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन में हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कई सेल था हमारा, ये एक सेल बन गया। और इसका एक और खासियत है कि इसके अंदर हम जो भी डेटा लिखेंगे वो हमारे सेल के बीचों बीच आएगा। जैसे कि ये देख पा रहे हैं सेल के बीचों बीच आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मर्ज अक्रॉस। चलिए यहाँ पर भी हम कई सारे सेल को सेलेक्ट करते हैं और आते हैं मर्ज अक्रॉस वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। बट यहाँ पर देख पा रहे हैं मर्ज तो हो गया बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉलम ही मर्ज हुआ है, हमारा रो मर्ज नहीं हुआ है। और इसका उपयोग जो हम लोग करेंगे जैसे कि इसके नीचे एड्रेस लिखना हो और भी कुछ लिखना हो तो हम एक ही साथ कई सारे सेल को यहाँ पर अक्रॉस के साथ मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, एक है मर्ज सेल। और इस मर्ज सेल के ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं ये भी क्या करता है कि कई सारे सेल को एक सेल बना देता है। और लेकिन इसके अंदर हम मर्ज सेल से क्या होता है कि जो भी हम डेटा इसके अंदर टाइप करेंगे ये डेटा क्या होगा उस सेल के लेफ्ट साइड से लिखाएगा। बट मर्ज एंड सेंटर में क्या होता था कि वो डेटा उस सेल के बीचों बीच लिखाता था। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अनमर्ज सेल। इससे क्या होता है कि आपके द्वारा मर्ज किए गए सेल को आप पहले जैसा कर सकते हैं, यानी कि उसको अनमर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम इसको यहाँ से अनमर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रैप टेक्स्ट। तो देखते हैं यहाँ पर ये रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि हम एक ही सेल में किसी भी टेक्स्ट को ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और जब हम मर्ज सेल करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या हुआ कि एक ही सेल के अंदर ऊपर नीचे एडजस्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है फादर्स नेम और यहाँ पर देख रहे हैं नेम कट चुका है यानी कि वो दूसरे सेल के नीचे है। और फिर से हम आते हैं यहाँ सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेटा क्या हुआ उस सेल के ऊपर नीचे आ गया।